चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालना है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये है सबसे ज़बरदस्त बात, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके पास एक्सिस है। पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब अगर एक्स एक्सिस पे मुझे कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव डिग्री का एंगल बनाना हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पॉजिटिव डिग्री का एंगल बना, ये बना एक्स एक्सिस के साथ। अब अगर मुझे वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाना हो तो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के साथ इस तरीके से एंगल बनेगा और ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। और एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ऐसे एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और ये है 30 डिग्री। उन्होंने ये बोला है। असलियत में खेल क्या है कि अगर आपको एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन थीटा डिग्री का एंगल बनाती हुई दिख जाए तो इस थीटा को, और ये जो डायरेक्शन है ये आपकी एक्स एक्सिस के साथ होनी चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस थीटा को tan के साथ लगाना स्लोप निकलना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? स्लोप। ठीक है जी। अब हम इस बात पे गौर करेंगे कि हमारे पास अब एक्स एक्सिस से, क्योंकि हम कब स्लोप कब फाइंड कर पाएंगे, जब हम एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करूं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इस एंगल को कैलकुलेट करूं तो ये यहाँ से यहाँ तक 90 और ये फिर ये 30, तो ये बन जाएगा आपके पास थीटा कितना बन जाएगा आपके पास 90 + 30। ये जो पूरा थीटा कंप्लीट बनेगा ये बनेगा 90, यहाँ से यहाँ तक 90, फिर ये 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज, ये है 30, तो ये 90 में 30 ऐड हो जाएगा। तो स्लोप क्या होता है जी आपका? tan थीटा। स्लोप होता है आपका tan थीटा। तो स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। tan थीटा की वैल्यू में क्या लिखूंगा? 90 + 30 120। आप चाहो तो इसको 90 + 30 करके भी पढ़ लो, इसको 90 + 30 करके भी पढ़ लो। अब यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं कोऑर्डिनेट। देखो सबसे पहली बात हमें क्या चेक करनी है, चेंज होगा कि नहीं होगा। 90 की वजह से चेंज हो जाएगा, tan का चेंज होके कोट बन जाएगा और ये आपका थीटा लिखा हुआ है। ठीक है जी। दूसरी बात, आपको 90 प्लस होके कहाँ पहुँच गया? फर्स्ट से सेकंड में पहुँच गया, जो साइन का घर होता है। ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट साइन नहीं है, साइन का उल्टा नहीं है, तो इसका रिजल्ट जो कुछ भी आएगा नेगेटिव आएगा। कोट 30 की वैल्यू √3 होती है, तो ये माइनस के √3 पड़ा जाएगा। या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर आप ऐसे समझ लो कि आपके पास जो स्लोप आएगा वो आएगा tan थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 90 + 30 120। आप इस 120 को क्या लिख सकते हो? 180 - 60। बच्चों ने याद कर रखा है कि 180 की वजह से चेंज नहीं होता, tan है तो tan ही रहेगा। और 180 - थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है, जो साइन का घर है। हमारा क्वेश्चन का पार्ट साइन नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। प्लस माइनस के बाद आपका एंगल लिखा रहता है, tan 60 पड़ा जाएगा। tan 60 की वैल्यू भी √3 होती है, माइनस आपका चल ही रहा है, आप कैसे भी समझ लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर एंगल दिया हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं।